आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीठासीन अधिकारी का घोषणा। यह जो पीठासीन अधिकारी का घोषणा है वो चौथा पैकेट यानी जो पीले रंग का पैकेट है उसका चौथा भाग है। यानी जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा पैकेट है हमारा, उस पैकेट में कुल 11 तरह के प्रपत्र आते हैं। उस प्रपत्र में इस पीठासीन अधिकारी का जो क्रमांक है वो चौथा है। उस पर आज हम डिस्कस करते हैं। आज हम जिस भरा हुआ प्रपत्र के बारे में चर्चा करेंगे वह एक नमूना मात्र का प्रपत्र होगा, जो आप सभी पीठासीन अधिकारियों के लिए अपने अपने मतदान केंद्र से संबंधित इस प्रपत्र को भरने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा आप सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि मतदान केंद्र पर ही सभी प्रकार के प्रपत्रों को भर लें तथा उन भरे हुए प्रपत्रों को संबंधित पैकेटों में डालकर ही मतदान केंद्र से निकलें। अन्यथा की स्थिति में यदि आप कलेक्टिंग सेंटर पे चादर बिछाकर प्रपत्र भरते पाए जाएंगे तो आप पर कठोर कार्रवाई किया जा सकता है। अब हम भरा हुआ प्रपत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह जो पीठासीन अधिकारी का भरा हुआ प्रपत्र है, यह प्रपत्र 4 भागों में बटा हुआ है। जिसका पहला भाग मतदान आरंभ होने से पूर्व की घोषणा होता है। दूसरा, वास्तविक मतदान के समय यदि मशीन को बदला जाता है तो उसकी घोषणा होता है। तीसरा, मतदान के अंत में घोषणा होता है, जो आप क्लोज बटन दबाए हैं कि नहीं। और जो अंतिम होता है वो मतदान समाप्ति के उपरांत जो मशीन को सील किया गया है या नहीं उससे संबंधित घोषणा होता है। उसका भाग 1 है मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा। अब यहाँ पे 06 ये जो लोकसभा क्षेत्र का नाम है और क्रमांक है। ये जो 41 हरलाखी है ये विधानसभा का नाम है और उनका क्रमांक है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं मतदान केंद्र की क्रम संख्या, उसका नाम। ये जो मतदान केंद्र की क्रम संख्या लिखा हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है। ये विभिन्न मतदान केंद्र के लिए भिन्न भिन्न होंगे, इसीलिए कृपया इसको कॉपी ना करें। अब आता है मतदान की तारीख 20/5/2024। यह सभी के लिए सेम ही होगा जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि यह घोषणा है। इसका पहला पॉइंट है कि मैंने उपस्थित मतदान अभिकर्ता और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को, ठीक है, को पॉइंट है, मॉक पोल आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालात में है और उससे पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यानी ये कह रहा है जो हमने मॉक पोल कर लिया है, मॉक पोल करने के बाद उसको सीआरसी कर दिए हैं और सीआरसी करने के बाद हमने टोटल बटन दबा चुका है और उस टोटल बटन दबाने के उपरांत जो हमारे कंट्रोल यूनिट में मत शून्य है। ख पॉइंट, यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति में डाक मत पत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह के सिवाय कोई और चिन्ह नहीं है। यानी जो ख पॉइंट है, जो मतदाता सूची का जो चिन्हित प्रति है, उस चिन्हित प्रति में जो मतदान कर्मी हैं उन कर्मी के क्रमांक के ऊपर वाटर मार्क में जो पोस्टल मार्क लगा हुआ है या ईडीसी सर्टिफिकेट का उसमें वाटर मार्क लगा हुआ है, उसकी प्रति चिन्हित किया गया है। गौ पॉइंट, यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 क पर किसी भी निर्वाचक से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है। उसके बाद ये जो 17 क होता है जो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होता है, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले से उसमें किसी भी तरह की प्रविष्टि नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आते हैं कि मैंने वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए
प्रयुक्त पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक हैं। यानी ये हुआ जो मॉक पोल हमने जो करवाया, मॉक पोल करने के बाद हम मशीन को सील करने के समय उस सीलिंग के दौरान जो हमारा रिजल्ट सेक्शन था, परिणाम सेक्शन था, उस सेक्शन को सील करने के लिए जो ग्रीन पेपर सील, उसके बाद स्पेशल टैग और ये इसी दोनों पे पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, और उस हस्ताक्षर करने के बाद उसको सील करते हैं। फाइनल सील जो होता है वो एड्रेस टैग से बड़े वाले खटाल को किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं, उनसे हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे। यानी ये हुआ जो सीलिंग के दौरान हमने जो स्पेशल टैग और ग्रीन पेपर सील यूज किया है उस दोनों का क्रमांक हमने अंकित कर लिया है और उस दोनों पे पीठासीन अधिकारी स्वयं और साथ में पोलिंग एजेंट जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं उनसे हस्ताक्षर करवा लिए हैं। चौथा पॉइंट, मैंने स्ट्रिप सील पर भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेंट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित है और हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक है। ये पॉइंट इस बार लागू नहीं होता है। चौथा नंबर का पॉइंट इस बार लागू नहीं होता है क्योंकि इस बार स्ट्रिप सील का कोई वैसा प्रावधान नहीं है। पांचवा पॉइंट यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रमांक संख्या पढ़ ली है और उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है। यानी सीलिंग के दौरान हमने जो स्पेशल टैग और ग्रीन पेपर सील यूज किया है उस पे जो उसका सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर को हमने पोलिंग एजेंट यानी मतदान अभिकर्ता को कह दिए हैं कि आप इसका जो है क्रम संख्या अंकित कर लें, लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे जो मतदान अभिकर्ता होते हैं उनसे हस्ताक्षर कर लेते हैं और उस मतदान अभिकर्ता जो किस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उस कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखते हैं। इतना करने के बाद जो हमारा पहला भाग था वो पहला भाग समाप्त होता है और नीचे में पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करते हैं और फिर यहाँ पे अपना सील मुहर लगाते हैं, नीचे में तारीख अंकित करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है वास्तविक मतदान के दौरान पूरा ईवीएम सीट बदलने पर ही यह भरा जाएगा, अन्यथा नहीं भरा जाएगा। यानी जो हमारा जो पीठासीन अधिकारी का जो घोषणा पत्र है उसका जो दूसरा भाग है वह भाग तभी भरा जाएगा जब हमारे मतदान केंद्र पर वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम को बदला जाता है, तभी यह भरा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में यह भरा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ प्रविष्टियां करके अपना अंकित करना होगा। जैसे इसका मधुबनी 06 मधुबनी हर लाखी विधानसभा सभी के लिए चेंज होगा, मतदान केंद्र भिन्न भिन्न होगा, मतदान की तिथि सभी के लिए सेम होगा। ये सब करने के उपरांत यहाँ पे नीचे में जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो अपना साइन करेंगे, सील करेंगे, फिर मतदान अभिकर्ता और उनके संबंधित कैंडिडेट्स के यहाँ पे नाम अंकित होगा। इतना करने के उपरांत पुनः जो है वो इनको फिल करेंगे। इनको फिल करने का मतलब ये यहाँ पे साइन करेंगे। अब इसका तीसरा पॉइंट आते हैं मतदान के अंत में घोषणा, जो भाग 3 है पीठासीन अधिकारी का जो घोषणा से संबंधित है उसका भाग 3। अब इसमें क्या कहता है, मैंने उन मतदान अभिकर्ता को जो मतदान समाप्त होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन तथा अपेक्षित प्रारूप 17(ग) के भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों पर लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। यानी ये कह रहा है जो मतदान समाप्त होने के समय जो पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर उपस्थित थे, ठीक है, उनसे हमने नीचे
जो फॉर्मेट बना हुआ है इसमें हमने हस्ताक्षर करवा लिया है। और साथ में जो 17 गॉग का जो रिकॉर्ड है मतों का लेखा जोखा, उसमें जो कितना मत डाला गया है उस पर भी उनसे दिखवा लिए हैं, वो भी डाटा सेम है। ठीक है, उतना करने के बाद फिर यहाँ पे डेट और टाइम, ये जो तारीख तो सभी के लिए सेम ही होगा, लेकिन ये समय विभिन्न मतदान केंद्र के लिए भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन कंडीशन ऐसा होता है, जो वास्तविक मतदान समापन का जो समय है संध्याकालीन 6 बजे है। ठीक है, तो आप सभी मतदान कर्मियों से अनुरोध है कि किसी भी हालत में 6 बजे से पहले कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन ना दबाएं, 6 बजे के बाद ही दबाएं। यदि आपके केंद्र पर एक भी मतदाता नहीं है उपस्थित, उसके बाद भी आप 6 बजे के बाद ही क्लोज बटन को दबाएं। ठीक है, नहीं यदि 6 बजे के बाद आप कभी भी दबा सकते हैं, आप अपने मतदाता के अकॉर्डिंग, जो आपको मतदान केंद्र पर मतदाता कितना है या कितना नहीं है उसके अकॉर्डिंग। यदि नहीं है, यदि मान लीजिए आपके मतदान केंद्र पर 5 बजे के बाद मतदाता नहीं आ रहे हैं, तब भी आपको वेट करना पड़ेगा 6 बजे तक। 6 बजे से 1 मिनट पहले आप मतदान को क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के उपरांत यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट होंगे, मतदान अभिकर्ता होंगे, वो अपना हस्ताक्षर करेंगे, और वो मतदान अभिकर्ता किस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे नेम होगा कैंडिडेट का। अब इतना करने के बाद निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता ने जो मतदान समाप्त होने के समय उपस्थित थे, प्रारूप 17 ग के भाग 1 की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उनकी रसीद देने से इनकार कर दिया, अतः उन्हें उक्त रूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई। यानी कहने का मतलब यह है, जो मतदान समापन हो गया, समापन होने के बाद जो प्रारूप 17 ग था उसका एक प्रति जो है हम उस मतदान अभिकर्ता को दिए, लेकिन वैसे मतदान अभिकर्ता को नहीं दिए जो हस्ताक्षर नहीं किए इसमें, यही कह रहा है ये। ठीक है, तो उस मतदान अभिकर्ता को जिसको नहीं दिए हैं उसका यहाँ पे सिग्नेचर और उनका कैंडिडेट का नाम, तो सभी लोग तो साइन ही कर देते हैं ना जो वहाँ उपस्थित रहते हैं, तो इसीलिए ये नहीं फिल किया जाता है। हो सकता है किसी किसी मतदान केंद्र पे ऐसा हो, तो उसमें उस कंडीशन में यहाँ पे ये डेटा फिल होगा। उसके बाद ये अपना डेट टाइम फिल कर लीजिएगा, और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, सील मोहर लगाएंगे। अब जो चौथा जो भाग है पीठासीन अधिकारी का, जो घोषणा से संबंधित जो चौथा भाग है, मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात की घोषणा, इस पे आते हैं हम। मतदान मशीन की कंट्रोल और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों में मैंने अपनी सील लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है। यानी जब हमारा मतदान समाप्त होता है 6 बजे के बाद, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाने के उपरांत कंट्रोल यूनिट को ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद वीवीपैट का जो नॉब होता है उसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। हॉरिजॉन्टल करने के बाद कनेक्टिविटी को हम रिमूव करते हैं। उसके बाद उस ईवीएम को हम कैरिंग बॉक्स में डाल करके और एड्रेस टैग लगा के उसको बांध देते हैं, और फिर चपड़ा से सील कर देते हैं। इतना करने के बाद उस समय हमारे मतदान अभिकर्ता भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम समय लिखते हैं जो हमारा जो मतदान समापन कब हुआ है, जब और कब हम अपना क्लोज बटन दबाए हैं, वो यहाँ पे अंकित करते हैं। फिर यहाँ पे पीठासीन अधिकारी साइन करते हैं। उसके बाद निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी सील लगा दी है। अब फिर उसके बाद क्या किया, मतदान अभिकर्ता जो होंगे वो भी अपना उस सील जो ईवीएम होगा उस पर वो सील लगाएंगे। तो उस मतदान अभिकर्ता का यहाँ पे नेम होगा और साथ में उनके कैंडिडेट्स का नाम होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे लास्ट में हम जो मतदान समापन कब हुआ है उसका समय लिखते हैं, उनका दिनांक लिखते हैं, और मतदान इसके बाद जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो यहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं और फिर अपना सील लगाते हैं। यही चारों भाग था पीठासीन अधिकारी के घोषणा से संबंधित। उसके बाद
मेरा ये घोषणा पत्र समाप्त होता है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया अपना राय अवश्य दें। धन्यवाद।